हेलो फ्रेंड्स, आप सबका किरोशा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि बहुत ही रेयरली लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये इसे अपने सिलेबस के अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो टॉपिक का नाम है जूनोटिक डिसीज, जो अपने डे रूटीन सराउंडिंग एनवायरनमेंट के द्वारा अपने को इन्फेक्शियस होने का चांसेस है। आगे अब देखेंगे जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज क्या है, जूनोटिक डिसीज के टाइप्स क्या है, कैसे जूनोटिक डिसीज ट्रांसफर होती है और कौन कौन से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जूनोटिक डिसीज है जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला है जूनोटिक डिसीज। मैं अब अपन डिस्कस करेंगे जूनोटिक डिसीज क्या है। द वर्ड इटसेल्फ से जूनोटिक, इसको दो भागों में अपन डिवाइड कर दे तो जू प्लस नोटिक, मेनली जून प्लस नोसस। जूनोटिक ही जूनोसस कहलाता है। जून मीन्स एनिमल एंड नोसस मीन्स डिसीज। सो जूनोटिक डिसीज की डेफिनेशन ये है, एनिमल से ह्यूमन में जो डिसीज ट्रांसफर होती है उसे जूनोटिक डिसीज कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अपन ने कंप्लीट कर ली। अकॉर्डिंग टू WHO के द्वारा जो ह्यूमन से एनिमल से ह्यूमन में जो डिसीज ट्रांसफर होती है उसे जूनोटिक डिसीज बोलते हैं। एनिमल से ह्यूमन में, ठीक है, एनिमल से ह्यूमन में डिसीज ट्रांसमिशन को बोलते हैं जूनोटिक डिसीज। ओके, अभी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एज पर द अपनी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, WHO ने वर्ल्ड जूनोसिस डे भी डिक्लेयर किया है, वो है 6 जुलाई। 6 जुलाई क्या है, वर्ल्ड जूनोसिस डे। ठीक है, नेक्स्ट उसका जो आविष्कार किसने किया था, जो वैज्ञानिक था जिसने जूनोसिस डिसीज को डिक्लेयर किया था, उसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। ओके, रुडोल्फ विर्चो ने जूनोटिक डिसीज की खोज की थी सन 1855, 1885 में रुडोल्फ विर्चो ने उसकी खोज की थी जूनोटिक डिसीज को। कुछ टर्मिनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जूनोटिक डिसीज में, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एंथ्रोपोजूनोसिस, व्हाट इज एंथ्रोपोजूनोसिस? मींस एनिमल टू ह्यूमन, एनिमल टू ह्यूमन, डिसीज ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजूनोसिस। नेक्स्ट है एंथ्रोपोसिस। एंथ्रोपोसिस में क्या होता है? ह्यूमन से एनिमल। ओके, डिसीज ट्रांसमिशन फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल। नेक्स्ट है एम्फीजिनोसिस। एम्फीजिनोसिस मतलब आइदर वे, एनिमल टू ह्यूमन और ह्यूमन टू एनिमल, किसी भी दोनों साइड से किसी भी प्रकार से डिसीज ट्रांसमिशन को एम्फीजिनोसिस बोलते हैं। तो ये अपन ने डिस्कस किया। जूनोटिक की डेफिनेशन क्या है? डिसीज ट्रांसमिशन फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन को जूनोसिस बोलते हैं। WHO ने उसका एक डे डिक्लेयर किया है, वर्ल्ड जूनोसिस डे, 6 जुलाई। इसकी खोज किसने की थी? रुडोल्फ विर्चो ने खोज की थी। जूनोसिस को अपन ने दो पार्टों में डिवाइड किया, जूनोसिस, जू मतलब एनिमल और नोसिस मीन्स डिसीज। अपन ने 3 टर्मिनोलॉजी डिस्कस की, एंथ्रोपोनोसिस, एंथ्रोपोसिस और एम्फीजिनोसिस, जो ये है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे कॉज। जूनोसिस और जूनोटिक डिसीज ट्रांसमिशन के कॉज क्या है, कौन कौन से कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है? तो जूनोसिस ट्रांसमिशन आइदर वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, प्रोटोजोआ से हो सकता है और फंगाई रूप में भी होता है। ये चारों रूप में जूनोटिक डिसीज ट्रांसफर होती है। अपन कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट जूनोटिक डिसीज ट्रांसफर होती है ईच, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वायरस से कौन कौन सी जूनोसिस डिसीज ट्रांसफर होती है? रेबीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेबीज जो मेन डिसीज है वो रेबीज वायरस से ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा, ओके। नेक्स्ट बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया से होती है? तो है लेप्टोस्पोरोसिस, एंड प्लेग। लेप्टोस्पोरोसिस और प्लेग जो बैक्टीरिया से डिसीज ट्रांसफर होती है। पैरासाइट, हुकवर्म, राउंड वर्म,
ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फंगाई से एस्परजिलोसिस, एंड कैंडिडा। तो ये अपन फ्यू एग्जाम्पल है इन वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगाई से जो डिसीज ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जूनोटिक डिसीज इन इंडिया। कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट जूनोटिक डिसीज है जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अपने सबके सराउंडेड है, सबने इसके बारे में सुना होगा, रेबिस। ठीक है, अपने कंसेप्शन में क्या है, रेबिस कैसे होता है, कुत्ते के काटने या डॉग बाइट से रेबिस होता है, इसके बारे में फर्दर अपन डिस्कस करेंगे। रेबिस, प्लेग, निपा वायरस जो रिसेंटली आपने सुना होगा 2018 में, कोरोना वायरस जो कि मेन अभी का एंडेमिक डिसीज है कोरोना वायरस, ये भी एक तरह से जूनोटिक डिसीज में आते हैं। आपने सुना होगा कोरोना वायरस किसे फैला है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस एंड इन्फ्लुएंजा। ठीक है, नेक्स्ट डिसीज ट्रांसमिशन। जो जूनोटिक डिसीज होती है वो ट्रांसमिट कैसे होती है, आइदर डायरेक्ट वे एंड इनडायरेक्ट वे। डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन मीन्स पर्सन टू पर्सन, आपको ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, एनिमल टू पर्सन। ओके, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मीन्स एनिमल से पर्सन, जो अपने आजकल के रूटीन लाइफ में ऐसे अपन पेट्स रखते हैं, एनिमल रखते हैं, फार्मर्स से वो एनिमल रखते हैं, तो डायरेक्टली एनिमल टू पर्सन ह्यूमन को ट्रांसमिशन हो सकता है, उसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। जो इनडायरेक्ट वे लाइक वेक्टर बोर्न, फूड बोर्न एंड वाटर बोर्न, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है वे के। ओके, हाई रिस्क होस्ट, कौन सा ऐसे होस्ट है जो हाई रिस्क है जूनोटिक डिसीज ट्रांसमिशन के, जो हाई रिस्क होस्ट है उसमें आते हैं एक तो प्री स्कूलर, बिलो द 5 ईयर ऑफ एज, जो छोटे बच्चे 5 साल से छोटे, वो जूनोटिक डिसीज में ट्रांसमिशन के हाई रिस्क रहते हैं। जीरियाट्रिक, मोर देन 65 ईयर, मोर देन 65 ईयर ऑफ एज ग्रुप भी ज्यादा हाई रिस्क होस्ट के रूप में होते हैं। प्रेग्नेंट वुमन, जीका वायरस सुना होगा मेन। ओके, जीका वायरस के इफेक्ट से क्या बच्चों में माइक्रोसेफेली और जो ब्रेन का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो प्रॉपर नहीं होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जो HIV वाले पेशेंट होते हैं, और भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो डिसीज है, इसकी वजह से ऑलरेडी पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन होती है और जूनोटिक डिसीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अपन ने डिसीज ट्रांसमिशन देखा जिसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे में है। हाई रिस्क होस्ट कौन है, जो रिस्क ग्रुप है वो कौन सा है, प्री स्कूलर, जीरियाट्रिक, प्रेग्नेंट वुमेन, फार्मर जो कि आजकल पोल्ट्री फार्मिंग और आप सबने सुना होगा, फार्मर्स ज्यादा रिस्क है, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। नेक्स्ट अपन देखेंगे, अपन आज मेन जूनोटिक डिसीज में डिटेल में रेबिस डिसीज के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। रेबिस आप सबने सुना होगा, रेबिस किसके द्वारा होता है, रेबिस का मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है रेबिस वायरस। ओके, तो रेबिस, दूसरा इसमें ये क्वेश्चन आता है रेबिस वायरस का जीनस क्या है, कि जाति कौन सी है, तो क्या है, लिसा वायरस। ठीक है, कौन सी फैमिली का है, रेबडो वायरस, रेबडो वायरस। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा है, रेबिस जो डिसीज है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, तो 1 to 3 मंथ। ठीक है, जो इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 1 to 3 मंथ। रेबिस के बारे में अपने जैसे ही रेबिस सुना अपन को क्या है, डॉग बाइट, लेकिन जो रेबिस किस से बाइट से होता है तो मैं आपको बता दूं, वो डॉग बाइट से भी होता है, फॉक्स बाइट से भी होता है, बैट बाइट से भी होता है, काउ बाइट से भी होता है, हॉर्स बाइट से भी होता है। ठीक है, तो रेबिस के ट्रांसमिशन के बहुत सारे वे हैं। रेबिस एक ऐसी डिसीज है जो अपने सराउंडिंग होती है, अपने चारों ओर आपने देखा हाई रिस्क प्रोबेबिलिटी है रेबिस होने की, कोई
डॉग या कोई भी एनिमल इन्फेक्शियस हो गया, उसको इन्फेक्शन हुआ, उसने अपन को बाइट कर दिया, अपने रेबीज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो साइन एंड सिम्टम आप कैसे पहचानेंगे कि रेबीज है? इसके सिम्टम मेनली फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम कौन से होते हैं? फीवर, मसल वीकनेस, फीवर हो गया, मसल वीकनेस हो गया, पैरास्थेसिस, पैरास्थेसिस मीन्स टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन। ये कॉमन साइन एंड सिम्टम मैंने बता दिया। साइन एंड सिम्टम के आधार पे इसके दो टाइप है, फ्लूरोसिस रेबीज एंड पैरालाइटिक रेबीज। इसके मेनली फ्लूरोसिस रेबीज एंड पैरालाइटिक रेबीज दो मेन टाइप है। तो फ्लूरोसिस रेबीज में क्या होता है? रेबीज में क्या होता है, अपन ने ये चीज अपन को अच्छे से पता है। जब रेबीज होता है तो मेन आपने हर जगह देखा होगा, सुना होगा, हाइड्रोफोबिया। रेबीज सुनते ही अपने दिमाग में क्या आता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मीनिंग क्या है? हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स डर। हाइड्रोफोबिया फियर फ्रॉम वाटर। क्या आता है? ठीक है। तो फ्लूरोसिस जो रेबीज होता है उसमें मेनली जो पेशेंट है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, एक्साइटेबल हो जाता है। ठीक है, वो मतलब एक जगह अपना सोचने की शक्ति और एक जगह खड़े रहने की शक्ति भी उसमें नहीं होती है, वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है। इंसोम्निया, वो लैक ऑफ स्लीप होती है, ही इज नॉट एबल टू स्लीप और आइदर यू कैन से अनेबल टू स्लीप। हाइड्रोफोबिया जो अपन बता दिया, फियर ऑफ द वाटर। एजिटेशन, एजिटेड होता है, व्याकुल होता है। कंफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट हेलुसिनेशन, आपने सुना होगा हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, ये भी इसमें प्रेजेंस होते हैं। पैरास्थेसिस, टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं। अब नेक्स्ट है पैरालाइटिक रेबीज। पैरालाइटिक जो रेबीज होता है, सेकंड टाइप ऑफ द रेबीज, ये इसमें क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है। फ्लू लाइक सिम्टम के बाद जब ये रेबीज वायरस ब्रेन पे अटैक करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, तो क्या करता है? यूजुअली पैरालाइसिस। क्या करता है? पैरालाइज। 30% ऑफ द केस होते हैं वो पैरालाइटिक रेबीज के होते हैं। ये फर्स्ट में ये वीकनेस, पैरास्थेसिया के बाद वीकनेस डेवलप करता है, देन इट कैन कॉज पैरालाइसिस एंड इट कैन कॉज टू कोमा। इस पैरालाइटिक रेबीज को रिकवर होने में इट टेक्स लॉन्ग टाइम। ठीक है। तो ये दो टाइप थे अपन ने, फ्लूरोसिस रेबीज और पैरालाइटिक रेबीज। फ्लूरोसिस रेबीज में मैंने बता दिया, आफ्टर फ्लू लाइक दिस सिम्टम, जब रेबीज वायरस सीएनएस पे अटैक करता है तो फ्लूरोसिस सिम्टम और पैरालाइटिक सिम्टम दोनों डेवलप होते हैं। फ्लूरोसिस में क्या होता है? पेशेंट हाइपर एक्टिव होता है और ओवर एक्साइटेबल होता है। ठीक है। इसमें इंसोम्निया, हाइड्रोफोबिया, हेलुसिनेशन, एजिटेशन, कंफ्यूजन, ये इसके फ्लूरोसिस रेबीज के सिम्टम है। पैरालाइटिक रेबीज के मैंने बताया, ये मेनली सीएनएस अटैक के बाद पैरालाइटिक सिम्टम डेवलप होते हैं और पेशेंट के कैन गो टू इनटू कोमा। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे मैनेजमेंट कैसे करें। पहले एक चीज अपन डिस्कस करना है, यहाँ पे अपन कर सकते हैं, जो रेबीज वायरस है उसका बुलेट शेप होता है। ठीक है। इस वायरस का शेप क्या होता है? बुलेट शेप। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ रेबीज डिसीज। ठीक है। रेबीज डिसीज का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो इसमें दो टाइप के मैनेजमेंट है, प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर। प्री एक्सपोजर रेबीज का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? अगर आप किसी डेवलपिंग कंट्री में विजिट कर रहे हैं तो एक एडवाइस रहती है, जब आप डेवलपिंग कंट्री में जाएं तो देयर इज चांसेस ऑफ द रेबीज डिसीज। ठीक है। क्योंकि वहां पे डेवलपिंग कंट्री में ये सब चीजें ज्यादा है, जैसे कि अपनी इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है। नेक्स्ट पेट्स, अगर तुम कोई पेट्स रखते हो घर में तो भी आपको प्री एक्सपोजर से पहले ही आपको
वैक्सीनेशन कर देना चाहिए, ताकि अगर कोई पेट्स आपको बाइट करे तो रेबीज डिसीज होने के चांसेस कम हो। पोस्ट एक्सपोजर में क्या रहता है, जब कोई पेट्स, डॉग, बैट्स, कोई भी पेट्स आपको काट ले, कैट, तो आपको क्या करना है, इरिगेशन ऑफ द वुंड टिल 15 मिनट, रनिंग वाटर्स में वुंड को इरिगेट करना है। और जब वुंड केयर के बाद जो सूचर्स लेने का चांस है उसके लिए अपन वो करते हैं 48 आवर्स के, आफ्टर 48 आवर्स ओनली सूचरिंग की जाती है। अभी नेक्स्ट अपन वैक्सीनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन आ सकता है। वैक्सीन का नाम क्या है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन बहुत टाइम पूछा गया है। रेबीज में कौन सा वैक्सीनेशन यूज होता है, इसके वैक्सीन के दो वे हैं, इंट्राडर्मल और इंट्रामस्कुलर। ओके, इंट्राडर्मल वैक्सीनेशन, इंट्रामस्कुलर। इंट्राडर्मल में 4 डोज देते हैं रेबीज के वैक्सीनेशन के। उसके डेज है 0 डेज, 7 डेज, आइदर 21 और 28। तो जो 0 डेज में देते हैं वो एक ही दिन 2 इंजेक्शन देते हैं इंट्राडर्मली, जो है एक फर्स्ट इंजेक्शन राइट साइड और सेकेंड इज लेफ्ट साइड। देन 7 डेज पे देते हैं, आइदर 21 और 28 पे लास्ट डोज देते हैं। तो इंट्राडर्मल में अपन कौन सा वैक्सीनेशन यूज करते हैं, मेनली वैक्सीन यही रहेगा, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वैक्सीन का वो यूज करते हैं प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रियोनिक सेल वैक्सीन। प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रियोनिक सेल वैक्सीन से जहां से डेवलप होता है वो वैक्सीनेशन यूज होती है। इंट्रामस्कुलर के 5 डोज होते हैं। फर्स्ट 0 डे मतलब सेम डेज ऑफ द डॉग बाइट और any exposure, then 3rd day, 7 day, 14 days and 28 days। इसमें जो वैक्सीन यूज की जाती है प्यूरिफाइड डक एम्ब्रियो वैक्सीन, प्यूरिफाइड डक एम्ब्रियो वैक्सीन। नेक्स्ट लास्ट जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जो आईवी थेरेपी से दिया जाता है। नेक्स्ट अपन रेबीज में जो मेन क्वेश्चन आते हैं, रेबीज में कौन सी बॉडीज डेवलप होती है, तो नाइग्री बॉडी, ठीक है, ये चीज याद रखना है, NEGRI। कौन सी, आप पे क्वेश्चन ये आ सकते हैं एग्जाम में, रेबीज इज RNA वायरस और DNA वायरस। तो ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस, ठीक है। शेप ऑफ द रेबीज वायरस, शेप ऑफ रेबीज वायरस, तो रेबीज वायरस का जो शेप होता है कौन से शेप का है, बुलेट। जीनस कौन सा है, लेसा वायरस, जो कि इसका जीनस है। नेक्स्ट है, जीनस के बाद आता है फैमिली, तो रेहेब्डो वायरस, रेहेब्डो वायरस। यहां सब इसके क्वेश्चन होने के चांसेस हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन 1st मंथ to 3 मंथ, कौन सी बॉडीज प्रेजेंस होती है, निग्री बॉडीज प्रेजेंस होती है रेबीज वायरस में। ये फ्यू 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, वैक्सीन का नाम क्या है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, ठीक है। इंट्राडर्मल से कितने डोज होते हैं, 4। इंट्रामस्कुलर से कितने डोज देते हैं, 5 डोज देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब चीजें अपन ने रेबीज के बारे में डिस्कशन कर ली, जो कि जूनोटिक डिसीज है। थैंक यू ऑल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब